पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। टीटीपी ने 2024 के हमलों पर एक रिपोर्ट जारी की है और टीटीपी ने पाकिस्तान में 2024 में 1758 हमले किए हैं। हमले में कुल 1284 लोग मारे गए हैं। तो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये बताया गया है कि हमने पाकिस्तान पर इतनी बार हमले किए और हमने पाकिस्तान के इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान में एक तरफ जहां इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो सेना है वो तमाम बॉर्डर्स के इलाकों में अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों का सामना कर रही है। लगातार हमले जो हैं वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस पर हो रहे हैं और टीटीपी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि कुल 1758 हमले जो हैं साल 2024 में पाकिस्तान के ऊपर किए गए हैं और इन हमलों में 1284 लोग मारे गए हैं। हाल ही में टीटीपी ने भी आपको बता दें कि जिस तरीके से ये चेतावनी दी है पाकिस्तान की सेना को कि जो हमला हुआ है तालिबान के ऊपर, अगर इसे आगे कंटिन्यू करने का सोच भी रही है पाकिस्तान की सेना तो उसके अंजाम उसे भुगतने होंगे। और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है तालिबान और पाकिस्तान के बीच उस पर है। और जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में अहम जानकारी जो है वो टीटीपी ने ये देते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि वो बीते एक साल में कई बार हमले जो है वो करने में कामयाब रहा है और 1758 बार उसने हमले पाकिस्तान के ऊपर किए हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच लगातार बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं जहां हमले में कुल 1284 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। टीटीपी ने 2024 के हमलों पर रिपोर्ट जारी की है और टीटीपी ने पाकिस्तान में कुल 1784 बार जो है वो अटैक किया है। बड़ी संख्या में जो अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान से सटे तमाम बॉर्डर्स पर भी अब जो है वो तैनात नजर आ रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अब तक पाकिस्तान जो है वो डिनाई करता रहा कि कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, टीटीपी तालिबान के लड़ाके कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन एक तो हमला करना और ऊपर से उन हमलों को ओन करना और बाकायदा नंबर्स के साथ दिखाना कि इतनी बार हमले किए, इतने लोगों को मार गिराया, ये क्या दर्शाता है टीटीपी का? देखिए चंदन, ये जो हमले किए गए उसमें ये डाटा पूरा आज टीटीपी की तरफ से जारी किया गया और ये सिर्फ एक साल का डाटा है जिसमें बताया गया है कि कैसे 1000 से ज्यादा लोगों को जो है वो टीटीपी के लोगों ने, पाकिस्तानी सेना के लोगों को जो है वो मार गिराया। कितने हम लोग जो किए हैं, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और सैकड़ों हमले जो हैं अलग अलग एक ही जगह पे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में टीटीपी ने अंजाम दिए हैं। ये अपने आप में वो अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो बताना चाहते हैं। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पिछले लंबे समय से उस इलाके की आज़ादी की मांग कर रहा है पाकिस्तान से, मगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि उस आवाज़ को दबाया जा सके। पहले आम लोग जो है वो आवाज़ उठाते थे, जब उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया तो फिर उन्होंने एक फाइटर्स के तौर पर जो है वो शक्ल ली, क्योंकि पहले से वो ट्रेन थे। पाकिस्तान ने खुद ही इन सभी जो टीटीपी के लोग थे इनको ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। जब वो वापस आए तो उन्हें लगा कि नहीं, जो हमारे हक हैं वो हमें मिलने चाहिए। उस चीज़ को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा जो है पाकिस्तान भुगत रहा है कि इतने ज़्यादा हमले जो हैं वो हुए हैं पाकिस्तान में। और खासतौर पे आप देखें तो टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को, पुलिस को जो है वो तमाम इलाकों में निशाना बनाया है। ये जो डाटा दिया गया है इसे ऑन करने का मतलब ये है कि वो अपने आप में एक अलग देश अपने आप को मानते हैं, एक अलग सेना अपने आप को मानते हैं, जिसको लेकर वो लगातार जो है वो पाकिस्तान को चीजें बताते रहे हैं। पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, पाकिस्तान पर है, मगर सच्चाई आज जो है उन्होंने जाहिर की है कि कैसे उन्होंने तमाम हमलों को जो है अंजाम दिया है। इन आंकड़ों के जरिए टीटीपी ये भी बताना चाह रहा है कि अजय जांडियाल कि आने वाला साल 2025 पाकिस्तान के लिए और मुश्किल रहने वाला है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो साल
2024 में जिस तरीके से आप ये हमले देख रहे हैं, इससे पहले अगर 23 की बात की जाए तो लगभग 35% हमलों की तादाद बढ़ी है। नुकसान जो पाकिस्तान का हुआ है उसकी तादाद बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी के इन हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं और ना ही वो इस तरह से रिटेलिएट कर पाए और ना ही वो जो उनकी जो कोशिश थी मैकमोहन लाइन जो वहां पे अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है तारबंदी लगाने की वो कर पाए। तो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ तारबंदी ना लगाकर कोशिश जो की गई उसे नाकाम किया गया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि ये टीटीपी जो है वो कितना स्ट्रांग और कितना बलशाली जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। और आज अगर आप देखें तो अफगानिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद आप देखें तो कितने हमले जो है टीटीपी ने अफगानिस्तान सेना के अलावा भी जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो किए हैं। तो ये साफ बताता है कि एक बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा इस लिहाज से भी है जी सामने आ रहा है। जी अजय पाकिस्तान के लिए खतरा ये इस लिहाज से भी है क्योंकि अब तो बाकायदा जो लड़ाके हैं अफगानिस्तान की सेना के तालिबान के उनकी तैनाती तमाम खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर जो है वो कर दी गई है। यानी अब क्या फेस टू फेस वॉर की भी नौबत आ सकती है? देखिए जिस तरह से आप देखें तो कितनी पाकिस्तानी सेना की चौकियां जो हैं उनको खाली करवाकर टीटीपी के लोगों ने उन पर कब्जा किया है। आज तो खुद जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी और उनके एक्शन को लेकर जो है वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी जो है इमरान खान की उनके एक नेता जो हैं वो सदन में कह रहे थे कि वो तमाम जो है वो अंदर घुस आए हैं, पाकिस्तानी सेना को वहां से भगा दिया है। तो वो सबूत अपने आप में बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी पतली हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना जो है वो पूरे तरीके से हेल्पलेस है क्योंकि आप सोचिए एयर स्ट्राइक उन्होंने की तो अफगानिस्तान में की, टीटीपी के इलाके में ये कर नहीं पाए क्योंकि वहां पर उनका जो रुतबा है जो उनका पकड़ है वो बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं टीटीपी के लोगों ने कई बार पाकिस्तानी सेना के जो टॉपर्स हैं उनको मार के रखा है। और ये एक इलाका है। इसी तरह से आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है बीएलए आवाज उठा रही है, उसमें भी साफ हो जाता है कि न सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका, ये तमाम इलाके जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और ये चुनौती पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इसलिए भी क्योंकि तालिबान से लड़ाई बॉर्डर के इस पार उस पार से अतिरिक्त जो नेटवर्क तालिबान का पाकिस्तान में है उससे तो पाकिस्तान किस तरीके से उसका सामना करना पड़ेगा उसको, ये सबसे बड़ी थ्रेट है। क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट वॉर में भले ही पाकिस्तान ज़्यादा डैमेज करे तालिबान को, लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर होगी जिसमें जो नेटवर्क है तालिबान का पाकिस्तान में वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो तमाम इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है क्योंकि वहाँ पे टीटीपी की बेहद मजबूत पकड़ है। इसी तरह से आप बलूचिस्तान का इलाके की बात करें तो वहाँ पे बीएलए के आम लोग हों या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है जो एक अलग फ्रंट बना हुआ है उनकी बात की जाए तो उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। इसी तरह से आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखें तो वहाँ पर पहले से लोग जो है वो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और जंग के ऐलान करके बैठे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको बुनियादी सुविधाएं जो है वो पाकिस्तान नहीं देता, उनको एक थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इन चीजों में पाकिस्तान जो है वो काफी जो है वीक हो गया है। और यहाँ पर तमाम जो हमले टीटीपी ने किए, बलूचिस्तान आर्मी ने किए या फिर पीओके के लोगों के प्रदर्शन, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहद ज्यादा नासाज नहीं बचे हैं। हालांकि पाकिस्तान अगर आप देखें चंदन तो पाकिस्तान का गौर हमेशा आतंकवाद पर रहा। पाकिस्तान ने आज भी जब बांग्लादेश में हालात खराब करने थे, बिगाड़ने थे तो वहां पर अपने लोगों के जरिए यूनुस को कायम काबिज करने और उसके बाद वहां पर हालात खराब करने में फोकस रखा। और इन बिटवीन आप देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हालत क्या हो गई है। तो ये बताता है कि जब आप अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर उजाड़ने की और जो है अपनी गौर करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान बांग्लादेश में आप हालात खराब करते रहे और अपने अंदरूनी हालात जो है वो आपके हाथ से निकल चुके हैं।